सभी को जय श्री श्याम। आज हम लोग जो हैं एक विशेष, जिसका शीर्षक आप लोगों ने हमारे टाइटल पे देखा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि बाबा श्याम का भीमबली के साथ मलयुद्ध हुआ था, यानी एक पुत्र का अपने ही दादा के साथ मलयुद्ध हुआ था। इस मलयुद्ध की कहानी क्या है वह मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि जब पांडव वनों में घूमते फिरते महिसागर तीर्थ जो है वहां पहुंचे थे, उस समय की बात है। उस समय विजय नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी तपस्या को सफल करवाने के बाद बर्बरीक जो थे वहीं पर रहने लग गए थे। और जब पांडव लोग वहां पहुंचे थे, उस समय ना तो पांडव बर्बरीक को जानते थे, ना बर्बरीक पांडवों को जानता था। यानी आपस में यही नहीं जानते थे कि कौन मेरा दादा है, कौन क्या है। तो चंडिका देवी के दर्शन करने के बाद जब पांडव जो थे वो महिसागर तीर्थ पर, जो एक तालाब नुमा तीर्थ है, वहां पर गए, तो भीमसेन ने वहां क्या किया था कि जाकर के अपने उस तालाब के अंदर जो थी वो चरण पादुकाएं जो थी वो धोली थी। और उसी समय बर्बरीक ने उनका विरोध किया था कि मैं इस जल से देवी जी की आराधना करता हूं और आप जो है इसमें हाथ और पैर धो रहे हैं। तो भीमबली ने अपने बल के उसमें आवेश में आकर के उनको डांटा फटकारा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि बर्बरीक जो है वो भी बहुत बलशाली है, जिसको देवियों का आशीर्वाद प्राप्त है। तेरहवीं महिसागर तीर्थ जो है इसकी भी एक महिमा है, बाबा श्याम से जुड़ी हुई एक महिमा है। वो भी मैं आप लोगों को साथ एक वीडियो में साझा करूंगा, आप जरूर देखना हमारे वीडियो को। उसके बाद जब दोनों में आपस में कहा सुनी हुई, तो दोनों जो थे वो युद्ध के लिए तैयार हो गए और दोनों में मलयुद्ध जो है वो शुरू हो गया। और उस मलयुद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बर्बरीक जो थे वो भीमसेन के ऊपर भारी पड़ते हुए प्रतीत हुए। और अंत में उन्होंने क्या किया कि भीमसेन को अपने हाथों में उठा करके समुद्र में फेंकने के लिए वो निकल पड़े थे। तभी रास्ते में भगवान जी प्रकट होते हैं और वो बर्बरीक को सारी की सारी जो कहानी है कि ये आपके पितामह हैं जिनको आप लेकर के जा रहे हैं, तब वो उनके पैरों में गिर करके क्षमा याचना करता है और अनजाने में हुई गलती को माफ करने के लिए बोलता है। ये महिसागर बांध जो है ये गुजरात में है, जहां पर विजय नाम का जो ब्राह्मण था जिसने पूजा अर्चना की थी, उसी पूजा अर्चना को सफल करवाया था बाबा श्याम ने, यानी वीर बर्बरीक ने। और जब तक विजय ब्राह्मण ने तपस्या की थी, उसी तपस्या का पहरेदार बन करके ये काफी समय तक वहां रहे थे। और उसके बाद जब विजय ब्राह्मण की तपस्या पूरी हो गई थी और विजय ब्राह्मण जब लौट करके वापिस गए थे, उस समय इनको कह करके गए थे कि आप यहीं रहना, देवी आराधना करना। और वहीं पर उन्होंने देवी आराधना की थी, महिसागर बांध के ऊपर ही, सॉरी महिसागर तीर्थ जो है उसके ऊपर इन्होंने तपस्या की थी। और उसी तपस्या के परिणाम स्वरूप ही इनको जो शक्तियां जो थी देवियों से जो प्राप्त हुई थी, जिनमें चंडिका देवी का मुख्य नाम आता है, उनसे जो शक्तियां प्राप्त हुई थी वो सब महिसागर तीर्थ पर ही हुई थी। और मैं एक बार दोबारा बता दूं कि महिसागर तीर्थ जो है वो गुजरात में है। यहाँ पर शनि अमावस्या को जाना विशेष पुण्य माना गया है। एक स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति शनि अमावस्या को जाता है और वहां स्नान इत्यादि करता है, तो एक विशेष पुण्य की प्राप्ति उसको होती है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सभी श्याम प्रेमियों को श्याम यात्री लोकेश की तरफ से जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज की।